अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी शेफ़ समरीन। आज हम बना रहे हैं क्रीमी फ्रूट चाट। इसको बनाने के लिए मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ले ली थी 1 पैकेट। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून चीनी शामिल कर रही हूँ। ये आज हमने शब बरात का रोज़ा रखा था, तो उसकी हम इफ्तारी बना रहे हैं। इसको मैं बीट कर रही हूँ। इतना हम इसको बीट करेंगे कि ये पीक सॉफ्ट पीक फॉर्म में आ जाए। इसके लिए मैंने कुछ फ्रेश फ्रूट थे, उसकी मैंने कटिंग कर ली थी। उसमें मैंने कुछ स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स लिए हैं। इसको सॉफ्ट पीक इसको मैंने बीट कर लिया है। बीट करने के बाद ये जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बीट करने के बाद मैं अब इसमें फ्रेश फ्रूट जिनकी मैंने कटिंग की है, जिसमें अनार है, एप्पल है, बनाना है, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और साथ ही मैं अब ग्रेप्स की कटिंग कर रही हूँ। इसको मैंने 4 पार्ट में कटिंग कर लिया है। और इसके साथ साथ मैं स्ट्रॉबेरी की भी कटिंग कर लूँगी। और स्ट्रॉबेरी को भी मैंने छोटे छोटे चंक्स में कटिंग कर लेना है। ये किशमिश है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह इसकी मैंने डंडियाँ अलहदा कर ली थी। और ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी की कटिंग हो रही है। तो ये आज अफ्तारी की प्रिपरेशन हो रही है। तो इसमें मैं आज क्रीमी फ्रूट चाट बना रही हूँ, जो कि मेरे मियाँ को, मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और ये सेहत के लिए हेल्दी भी होती है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें फ्रेश फ्रूट है, क्रीम है, जो कि सेहत के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। अच्छा, मैं ये सारे फ्रूट्स को क्रीम में डाल के अच्छी तरह इनको मैं मिक्स कर लूँगी। इनको मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़े से बादाम कटिंग करके मैंने रखे हुए हैं, वो डाल दूँगी। ये मेरा बेटा श्याम है, इसका भी आज रोज़ा है। ये मेरी हेल्प करवा रहा है। ये पोटैटो को पील ऑफ कर रहा है चिप्स के लिए, क्योंकि उसको चिप्स बहुत पसंद है। चिप्स के बगैर ये अफ्तारी करना पसंद नहीं करता। इसका मूड ऑफ हो जाता है अगर इसको अफ्तारी में चिप्स ना मिले। ये आलमंड है, इसको मैंने छोटे छोटे ब्रिक ब्रिक चंक्स में काट लिया था। इसको मैंने क्रीम चाट में मिक्स कर लिया है। ये किशमिश है, इसको भी मैं बीच में शामिल कर दूँगी। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा था। ये मेरे हस्बैंड है, इनका भी आज रोज़ा है और ये मेरी हेल्प करवा रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के बराबर मिल्क ऐड किया है, ताकि थोड़ी सी क्रीमी सी फॉर्म में, सॉफ्ट क्रीमी फॉर्म में आ जाए। आवाज़ नहीं आ रही। गार्निशिंग के लिए मैंने इसके ऊपर बादाम डाले हैं। थोड़े से मैंने स्ट्रॉबेरी काट के रखी हुई थी, वो इसके ऊपर डाल दिया है। और ये किशमिश से इसको मैंने गार्निशिंग कर लिया है। ये श्याम वाली चिप्स की कटिंग कर रहा है। ये हमारी पकौड़ों के लिए प्रिपरेशंस हो रही हैं। इसके लिए मैंने थोड़े से 2 आलू के आलू लेके उनको ब्रिक ब्रिक काट लिया था। और 3 प्याज लिए हैं, उनको मैंने ब्रिक ब्रिक काट लिया है। ये मिल्क जामे शीरी वाला दूध मेरे बच्चों को, अपने हस्बैंड को बहुत पसंद है। वो इसके साथ अफ्तारी करना बहुत पसंद करते हैं। उसके लिए मैंने 1 लीटर के बराबर दूध लिया, इसमें 2 टेबल स्पून चीनी लिया और थोड़ा सा मैं इसमें जामे शीरी ऐड कर दूँगी। इसका फ्लेवर भी बहुत बहुत ज़्यादा खुशनुमा लगता है। पकौड़ों में मैंने थोड़ा सा पुदीना और वो हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्चें शामिल की हैं। ये शामिल करने के बाद इसमें मैं ऑल स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें हल्दी है, लाल मिर्ची हैं, ज़ीरा है सफ़ेद, और साथ में इसमें ऑल स्पाइसेस पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, वो शामिल कर देंगे। पकोड़े स्पेशली मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बन रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है। और इसमें मैंने सूखा धनिया लिया है थोड़ा सा, और उसको मैंने हल्का सा हाथ के साथ क्रश करके इसमें शामिल कर दिया है। और साथ में थोड़ी सी सूखी कसूरी मेथी वो डाल दी है। और ये हम इसमें बेसन, ग्राम फ्लोर वो डाल रहे हैं।
डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इतना मिक्स कर लेना है इसको कि ये एक नरम सा, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बैटर बन जाए। यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हमारा पकौड़ों का बैटर रेडी है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है एक चूल्हे पे और उस पर मैंने ऑयल डाल दिया है और ये गर्म हो रहा है। जैसे जब तक ये गर्म होता है मैं चिप्स के लिए प्रिपरेशंस कर लेती हूँ। चिप्स में मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं क्योंकि बिल्कुल सादे से आलू वाली चिप्स वो भी बच्चों को नहीं पसंद। यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो गया था तो इसमें मैंने पकौड़े डाल दिए फ्राइंग के लिए। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं और ये देखें व्यूवर्स कितना इसके लिए अच्छा कलर आ रहा है। अच्छा, पकौड़े फ्राई करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीटेड ना हो, जितना बिल्कुल मीडियम हीट पे आपने रखना है इसको। लो टू मीडियम हीट होनी चाहिए क्योंकि अगर आप ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएंगे। ये हमारी होममेड केचप है। गाइस, अगर आपको इसका चाहिए लिंक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी। ये हमारा अफ्तारी का टेबल सज चुका है। पकौड़े भी हमारे फ्राइंग होके रेडी हैं। बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चों ने तंग बहुत किया है। ये श्याम की चिप्स रेडी हो रही है। टाइम भी गाइस ऑलमोस्ट हो गया अफ्तारी का। इसलिए मैंने थोड़ी सी हीटर यहाँ पे ज़्यादा कर दिया ताकि जल्दी जल्दी से चिप्स हमारी रेडी हो जाए। अफ्तारी हो चुकी है। श्याम मलिक के आगे मैंने रख दी है चिप्स की प्लेट और पकौड़ों की, क्योंकि उसको स्पाइसी चीज़ें खाना बहुत पसंद